हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट है वी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, इंतहाई ज़बरदस्त दिन रहा और ज़बरदस्त लिया हमने प्रॉफिट। और बेहतरीन और लेट नाइट तक जो है वो प्रॉफिट आता रहा। और जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया उनके लिए भी सिंपल ट्रेड थी। देखें, वीडियो के अंदर एक आधी ट्रेड ही बताई जा सकती है। म्यूजिकल चेयर वाला तमाशा जो है वो मैं नहीं करता कि यहाँ जाए तो आप बाय कर लें, यहाँ जाए तो सेल कर लें और उसके बाद अगले दिन आगे कहना जी मैंने तो कहा था जी यहाँ से बाय होगा तो यहाँ सेल होगा। ये चीज़ नहीं करता। वीडियो के अंदर हमेशा एक डायरेक्शन की ट्रेड बताई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट के अंदर ही। बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको जारी बात है कॉन्टीन्यूस गाइडेंस होती है। जब बाय बनती है तब बाय बताया जाता है, जब सेल बनती है तब सेल बताया जाता है। तो आज वही हुआ सिलसिला। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। OctaFX और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। लर्न। देखिए, बहुत सारे लोग हर तरह की बात करते हैं, हर चीज़ करते हैं। मुझे किसी ने कहा कि जी आप जो है वो IB के ऊपर क्यों इंसिस्ट करते हैं। भाई इसलिए कि ग्रुप के अंदर सीरियस ट्रेडर्स ही आएँ। तमाशे वाले स्कैमर्स जितने हैं यहाँ पर, जो चीनी मिनी स्कैमर्स हैं, वो ग्रुप के अंदर ना आ सकें। बेसिकली ग्रुप की एनवायरनमेंट को थोड़ा सा एक जिसे कहा जाए कि जो है वो थोड़ा सा ब्लॉक किया गया है ताकि सीरियस लर्निंग और इस सीरियसली ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाने वाले लोग ही आ सकें। बाकी बहुत सारे लोगों को ज़रूरी बात है, जो खासकर जो चीनी मिनी ग्रुप चलाते हैं ना, उनको बहुत एतराज़ होता है। वो कहते हैं यार किसी तरीके से हम इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं और जो है वो हमें कुछ ऐसे जो रियल ट्रेड करने वाले लोग हैं उनको जो है वो पागल बनाने का मौका मिल जाए। और अपनी वही बात होती है, वही जो बात करते हैं कि जी 100% सक्सेस रेट, 99.99% सक्सेस रेट, और उनका अंदाज़ वही है 20-30 पिप्स का TP होता है, 70-80 पिप्स का SL होता है और शोर शराबा वो मचा देते हैं जी, बूम और TP हिट और ये वो सारा। हमारे ग्रुप के अंदर बहरहाल ये नहीं है और यही वजह है कि इस ग्रुप के अंदर जो एक दफ़ा आ जाता है वो किसी और ग्रुप में जाने की जो है ना वो ज़रूरत उसको फील नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर वो बनता है रियल ट्रेडर, यहाँ पर वो फॉलोइंग डक नहीं बनता और हम रियल ट्रेडर बनाने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश जो है वो है। तो बहरहाल आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। जो तो इस ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बहरहाल अपॉर्चुनिटी है। बाकी लोगों को तो इतराज़ हर तरह के हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे उन्होंने कहा कि जी कोर्स का तो देखें, कोर्स जो है ना वो हमारा कोई काम नहीं है। मैं आपको बारहा ये बात करता हूँ, जो लोग हमारे कोर्सेज कर चुके हैं दे वेरी वेल नो कि कोर्सेज हमारा मनी मेकिंग मैकेनिज़्म नहीं है। ठीक है, अब हम जारी बात है, अब जैसे अब काठमांडू जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारे इंडियन कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि वहाँ से इंडिया के बेसिकली लोगों के लिए कोर्स प्लान किया गया उनके कहने के ऊपर कि जी हमारे लिए नेपाल आना इट इज़ मच चीपर, मच कन्वीनियंट। तो उनको बताया कि भाई ये इतनी सिर्फ हमारी कॉस्ट है, मेन टारगेट हमारा ये है कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। पैसा बनाना इन कोर्सों से मकसद नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो बंदा ट्रेडर है ना वो कभी किसी के आगे अकाउंट नहीं मांगेगा, कभी अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, अकाउंट हैंडलिंग के लिए पैसे नहीं मांग रहा होगा। उसको ज़रूरत ही नहीं है भाई, उसको ज़रूरत ही नहीं है। जो बंदा खुद ट्रेड करना जानता है स्काई इज़ द लिमिट। उसको कोर्स बेच के पैसा कमाना, हम देखिए हमारा कोर्स है, सब कुछ है, लेकिन आप जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ, इट हैज़ बीन 17 बैचेस, ऑनलाइन प्लस फिजिकल के मिला के एक बैच होता है। तो 17 बैचेस तकरीबन हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें जितने लोगों ने भी कोर्स किया दे न्यू कि इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट मनी मेकिंग को मैं हर हफ्ते कोर्स का ऐलान कर रहा हूँ। मैं कहूँ यार आ जाओ। ये तो ये होता है कि महीने 2 महीने में एक आध दफ़ा कभी टाइम मिल गया, विंडो बन गई तो 6-7 दिन का कोर्स अनाउंस कर दिया, दैट्स इट। इसको एज अ मनी मेकिंग सोर्स प्रोजेक्ट नहीं किया गया, कभी भी नहीं किया गया, एंड द पीपल नो इट। तो खैर ये हर बंदे की अपनी साइंस है। और बहरहाल जिन लोगों ने कोर्स किया, कल मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि कोर्स जिन्होंने किया हुआ हमारे पास बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह एग्जांपल्स हैं, तगड़ी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है। इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जो लंबे से जुड़े हैं दे आर ट्रेडिंग ब्यूटीफुली। तो हर बंदा यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो क्या सोच सकता है। क्योंकि देखें इट इज़ वेरी सिंपल कि इसी पर उंगली उठा दी जाए। मुझे भी अक्सर ये होता है कि मैं दूसरों को कह देता हूँ कि चीने में नहीं, लेकिन हकीकत ये है क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। देखिए एक सिंपल सा रूल यही है कि आपका
जो तो आपका एस एल और टी पी का जो रेशो होगा वो एटलीस्ट 1 रेशो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 1:1.5 या 1:2 तो होना ही चाहिए लाजमी, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। अगर इससे कम पे कोई सिग्नल देता तो मैं उसके बारे में क्या कहूँगा कि वो सिर्फ मंजन बेच रहे हैं भाई, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे। इंट्राडे ट्रेडिंग का भी ये रूल एटलीस्ट आपको लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स इट। स्कैल्पिंग में भी वही बात है, स्कैल्पिंग में एसएल अगर आपका 30 पिप्स का होगा तो टीपी भी कम से कम 50-60 पिप्स का तो होगा ही होगा भाई, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये चीज़ें जब मेरे सामने आती हैं तो मैं उस पर खुलेआम अगर बोल देता हूँ, और बहुत सारे लोगों को अगर बुरा लगता है क्योंकि वो यही वाला चीज़ बेच रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी है। बाकी डिमांडें और जो है ना वो फरमाइशी प्रोग्राम मुझे लोग इतना करते हैं ग्रुप के अंदर, मतलब आई डोंट नो कि वो किस दुनिया का हिस्सा है भाई, किस दुनिया का हिस्सा है। मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, 15 मिनट की वीडियो बनाऊँ, मैं यहाँ गाने गाता हूँ, मैं अपनी को बात करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स से बात करता हूँ, मेरा चैनल है ना भाई, तो मैं उस पर जो समझ में आएगा, जो मेरा मूड होगा, जो मेरा दिल चाहेगा मैं बताऊँगा। आपको देखना देखो, आप नहीं देखना ना देखो। मैं आपकी फरमाइश जो है ना उसको ऑनर करने का पाबंद नहीं हूँ, ठीक हो गया। तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना बड़ा अच्छी बात है कि आप तो बहुत बड़ी तोप चीज़ होंगे, लेकिन जो अपनी तोप है ना वो फिर अपने पास ही रखें, उस तोप की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने ज़हनी तौर पे जो है ना वो हमें भी बहुत सारे लोगों ने तोप ही बनाया था। तो खैर अब कल बात करते हैं, इधर उधर की बातें बहुत सारी होगी, बहुत सारे लोगों को बड़ा एतराज़ हो जाएगा, तो लेकिन ये है कि कुछ हकीकत बातें होती हैं, तो ये चीज़ें हर इंसान को काम आ जाती हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आपकी ये जो बातें हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो खैर कल अब है एन एफ पी नंबर लास्ट क्या हुआ था, बहुत ही बुरा आया था, लेकिन क्या इम्पेक्ट आया था वैसा नहीं आया था। कंसेंसस से बहुत कम था, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था। तो इस दफ़ा बहरहाल हम हैवी इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। असल चीज़ क्या है कि गोल्ड इस टाइम पे बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो आपको भाई करना क्या है, आपको सुबह सुबह मार्केट पे चढ़ना है। मार्केट में थोड़ा बहुत सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। जो मामलात चल रहे हैं, नैस्डैक तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना फंसा पड़ा है। नैस्डैक की आपकी बहुत अच्छी ट्रेड निकल सकती है आने वाले दिनों के अंदर। तो आप वही 19,150 के अगर ऊपर का आपको एसएल मिलता है आप ज़रूर लगाइए। अभी भी बहुत सारे लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना हुआ है। इथेरियम 2200 का टारगेट है और 2440 एक अच्छी रेजिस्टेंस है। बिटकॉइन एक अच्छी जो है वो अब आपके सामने 55,800 को दोबारा टच की और कोई बहुत तगड़ा रिवर्सल नहीं आया है। तो दिस मीन्स कि 55,800 की सपोर्ट भी टूटने जा रही है और फिर अगला लेवल हमारे पास 53,000 या 52,800 है। तो ये एक सिंपल सी जो है वो चीज़ है। अभी बहुत सारे लोगों ने हमारे सेलिंग में बैठे हुए ऊपर से बैठे हैं बिटकॉइन के, तो उनके लिए यही है कि उसको होल्ड करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल जो है वो नीचे आएगा। कल मैं दरअसल आई विल बी गोइंग बैक टू पाकिस्तान, तो मैं तो उस टाइम पे होऊंगा फ़्लाइट पे, NFP नंबर्स होंगे तो ग्रुप के अंदर। लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि काफ़ी अच्छे और सीजनड लोग हैं जो कि चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल की एक बहुत ज़्यादा बेरिश है, लेकिन एक ट्राई ली जा सकती है 68 के एसएल से, क्योंकि देखें बार बार प्रीवियस हाई नहीं तोड़ पा रहा है। और कल तीसरा दिन अगर हो जाएगा, बेसिकली 2 दिन उसने रिवर्सल तो लिया लेकिन वीक रिवर्सल लिया, तो कल एक 68 के एसएल से आप ट्राई कर सकते हैं। 70-80 पिप्स को अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ मामला तो यही है कि 72.5 या 71.5 भी अगर आता है तो इट्स अ गुड एरिया कि आप इसको शॉर्ट करें। मार्केट 67 तक बड़े आराम से जा सकती है, बल्कि 65 तक भी जा सकती है। ठीक हो गया। और जो गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की पहली सपोर्ट जो है वो 2504 ही है। आज भी 12 जो है सुबह बाइंग का कहा था, बाइंग बड़ी अच्छी आई और सुबह 22 से सेलिंग करवाई थी और पूरा 2504 का एरिया बताया था एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। यहाँ पर जो है वो हमें रिजल्ट मिला है। ओवरऑल जो है वो, अगर मैं आपको बता दूँ बात, अगर कल भी मार्केट NFP नंबर आने के बाद भी अगर मार्केट ने कल अपना हाई ना तोड़ा, मैं आपको बात करूँ, देखो प्रोबेबिलिटी क्रिएट करनी होती है। अगर मार्केट ने अपना हाई ना तोड़ा तो दिस मीन्स के गोल्ड अगले हफ्ते के अंदर बहुत बुरा गिरेगा। ये मैं आपको बात बता दूँ, चाहे विक जाए, चाहे 44-42 तक विक जाए, इसको जाना चाहिए। अगर ना गई
तो काम बड़ा ख़राब है गोल्ड के लिए भाई। लेकिन बहरहाल मुझे क्योंकि यही बात है, आज भी जो है वो कुछ जो डाटा आया था और जो डाटा के साथ गोल्ड पहले बुलिश हो चुका था, तो अगर जो बुलिश हो चुका था तो फिर डाटा के हिसाब से ना काफ़ी पंप आना चाहिए, लेकिन डाटा के बाद वही बात, हम सेलिंग में बैठे हुए थे और सेलिंग का हमें अच्छा मौका मिल गया। तो दिस मीन्स के ऑन द फ्लिप साइड के इट्स समथिंग शोइंग अ वीकनेस, इट इज़ समथिंग शोइंग अ वीकनेस। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड आपकी बड़ी उस वक्त निकलती है जब फंडामेंटल्स और आपके जो वो होता है ना टेक्निकल्स, दोनों एक साइड के ऊपर ही चलते हैं। तो आज आपका फंडामेंटली भी जो है चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मिक्स थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी, क्योंकि ISM नंबर्स तगड़े ही आए थे। तो उसमें यही था कि आपको जो है ना वो ISM नंबर बेसिकली तगड़े आने का मकसद क्या है कि दे आर इन अ पोजीशन टू कट डाउन द इंटरेस्ट रेट वेरी इजीली। तो उस हिसाब से जो है वो फंडामेंटल गोल्ड के लिए बुलिश ही था। तो अगर आपको और टेक्निकल साइड बुलिश थी तो उस हिसाब से आपको अच्छा खासा हाई मारना चाहिए था गोल्ड को, लेकिन वो नहीं मार सका। दैट वाज आई वाज प्रिज्यूमिंग एक्चुअली, तभी जो है वो 22 का एरिया बताया था कि जी यहाँ तक जाएगा और यहाँ से सेल निकल सकती है। तो सेम गोज़ कल आपका छोटा, अगर आप लोग सेलिंग में बैठे हुए ठीक है, अगर तो जो है वो 22 के ऊपर मार्केट न्यूज़ आने से पहले चली जाती है तो दैट विल बी समथिंग ऑसम। क्योंकि फिर आपको पता है कि 2504 के नीचे का आपको एसएल देके बाय करना है। लेकिन बहरहाल आई एम फीलिंग दैट देयर इज़ अ वीकनेस, देयर इज़ अ वीकनेस इन द कैंडल्स। और ओवरऑल ये है कि गोल्ड ओवरऑल बुलिश ही है। आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा गोल्ड, लेकिन फ़िलहाल एक रिट्रेसमेंट थोड़ी सी ड्यू हो गई है, क्योंकि अब शायद मेरे हिसाब से 2526 के अगर ऊपर जितना भी मार्केट जाती है, ये सारा सेलिंग एरिया बन चुका है, और प्राइसेस इसके ऊपर जाके विक फॉर्मेशन तो करेंगी, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेंगी। इस बात को अपने पल्ले मान ले, मेरा एनालिसिस ये कहता है। हाँ, अगर उसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो फिर तो शायद हम 2600, 2600, 2700 की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आई डाउट इट। और सिल्वर जो है 29.15, बेसिकली आज यही हुआ कि आज हमारे छोटे छोटे एसएल से कोई क्योंकि 2 दफ़ा मैंने ट्राई किया, क्योंकि मुझे था कि सिल्वर को जो है वो 28.75 तक आना चाहिए लाजमी, और 2 दफ़ा ट्राई की, लेकिन वो दोनों दफ़ा एसएल खाया। जब सेकंड टाइम उसने कोई हमारा जो 40 पिप्स का एसएल था, बहुत छोटा एसएल दिया था, तो वो एसएल जब उन्होंने खा लिया ना, तो उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। अच्छा, होता क्या है कि बेसिकली ना मेरी मतलब थोड़ी सी एक आदत है, वो ये होता है कि मैं कभी भी ना मतलब मार्केट के रिकवरी ट्रेड वाली साइड जो है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिवली प्ले नहीं करता। जिस तरह से आपने देखा ना अक्सर जनाब रिकवरी ट्रेड होता है, अच्छा जी यहाँ से सेल करें, नहीं जी फिर ऊपर से थोड़ा बहुत सेल करें, तो वो ये होता है कि जो सेकंड सेल होती है ना वो थोड़ी सी रिलक्टेंट हो जाती है। कि नेचुरल चीज़ है, एक जो नेचुरल जो बंदा खुद अपने अकाउंट पे ट्रेड कर रहा है ना, वो उस एग्रेसिवनेस के साथ दोबारा ट्रेड लेते हुए थोड़ा सा ये रखता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने जस्ट ना 35-40 पिप्स का एसएल दिया, वही हुआ कि वो एसएल तकरीबन आप समझ लीजिए कि जस्ट हार्डली को 10 पिप्स से उसने एसएल खाया, और उसके बाद मार्केट वहीं पर जो है 28.75 के ऊपर आ गई। बहुत सारे लोग खैर ग्रुप के अंदर मौजूद थे जिन्होंने एसएल बढ़ा दिया था, तो क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ट्रेड नहीं ली थी, वो फर्स्ट ट्रेड का जो 40 उसका एसएल गया था तो उन्होंने वो ली थी, तो इस वजह से दैट वाज देयर फर्स्ट ट्रेड। तो उन्होंने एज़ पर माय रूल के जनाब हाजी 100 पिप्स का एसएल तो कम से कम होना चाहिए था, तो उन्होंने 100 पिप्स का एसएल दिया, और उसके बाद मार्केट जो है वो उनका एसएल नहीं लगा और उनका टीपी बड़ा ज़बरदस्त हिट हो गया। बहरहाल हमारा बीच में जो है ना वो एक छोटा सा ये चीज़ हुई, क्योंकि देखिए मैं तो आपको बड़ा क्लियरली और बड़ा इन्जॉय करके चीज़ें बताता हूँ कि जनाब जो है ना ग्रुप के अंदर क्या क्या हुआ है, उसमें नुकसानात हैं, एसएल हिट होना, ये सारा कुछ है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द रियल ट्रेडिंग, ये रियल ट्रेडिंग का हिस्सा है, ये कोई मतलब हवा में छोटे चलाई हुई चीज़ें नहीं हैं। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए और कल भी आप प्रॉफिट बनाइएगा। तो इंशाल्लाह जो है ना वो ख्याल रखें अपना, बाकी इंशाल्लाह फिर पहुंच के जब मैं लाहौर पहुंचूंगा तो फिर देखेंगे कि जनाब मार्केट क्या हुई, क्या रहा मार्केट के अंदर। बाकी ये कि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप NFP के ऊपर लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना।